त्रिया राज्य से जब आगे बढ़े भिक्षाटन करते हुए पंजाब में कौंडिन्यपुर गांव में पहुंचे, बठिंडा के पास। कौंडिन्यपुर में जाकर के देखा है एक चौराहे पर एक नवयुवक के हाथ और पैर दोनों कटवा दिए गए हैं, चौकी पर रखा है, जिसके पास कोई नहीं जाता। वो नवयुवक रो रहा है, तड़प रहा है, उसे कोई बचाने नहीं जाता, पानी देने नहीं जाता। गोरखनाथ जी ने देखा और लोगों से पूछना चाहा तो बड़ी मुश्किल से तो पता लगा। यहाँ के राजा संसागर ने अपने पुत्र के ही हाथ और पैर कटवा दिए। क्यों? उस पुत्र का नाम है कृष्णागार। कृष्णागार की जो मां थी मंदाकिनी, मंदाकिनी का देहांत होने के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। भुजावती नाम की नारी घर में जब आई, जिस प्रकार पूरनमल को दोष लगा था ना, वैसे ही दोष लग गया। कृष्णागार को भुजावती ने बुलाया और कहा कि तुम बड़े सुंदर हो और तुम्हारे पिता पर तो बुढ़ापा है, तुम हमारे महल में रहो। ऐसी अभद्र बातें जब की तो कृष्णागार ने बड़ी विनती की। वो जब दुराग्रह को स्वीकार नहीं किया तो भुजावती ने दोष लगा दिया, राजा से कह दिया कि आपका पुत्र महा पापी है, अपराधी है। राजा ने रानी की बात पर विश्वास करके अपने ही पुत्र के हाथ और पैर कटवा के डाल दिया। गोरखनाथ जी राजा के पास गए, कहा कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो हम इसे अपने साथ ले जाएं। राजा ने कहा महाराज इसे कहां लिए लिए घूमोगे? गोरखनाथ जी ने कहा इसकी चिंता न करो। आज्ञा मिल गई तो गोरखनाथ जी उस बालक के पास आए हैं और उस बालक के हाथ पैर सही बनाए संजीवनी विद्या से। हाथ पैर जब सही हो गए, बालक को पूछा है कि तुम घर जाओगे या साथ? गोरखनाथ जी के साथ चलने को राजी हो गया। गोरखनाथ जी ने बद्रिकाश्रम में छोड़ दिया उस बालक को तपस्या करने के लिए। उस बालक का नाम रखा है चौरंगीनाथ। चौराहे पे मिला है। गोरखनाथ जी पुनः भ्रमण करते हैं और आ जाते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में जहां राजा त्रिविक्रम है, त्रिविक्रम राजा की मृत्यु हो गई थी। त्रिविक्रम राजा की मृत्यु हो जाने के बाद महल में बड़ा कोहराम था। गांव के नगर निवासियों ने खाने के लिए भोजन तक नहीं बनाया। नारद बाबा समझाते हैं राजन, गोरखनाथ जी ने जब अलग जगाया तो भिक्षा नहीं मिली। पता चला है कि राजा का देहांत हो गया है, आज पूरे नगर में भोजन नहीं बनाया। गोरखनाथ जी सोचने लगे इतना धर्मात्मा राजा जिसके लिए पूरी प्रजा में आज इतना शोक छाया है। राजभवन में गए जहां मृत शरीर राजा का रखा है, वहां की हालत देखी है तो गोरखनाथ जी का हृदय भी एक बार रो गया, क्योंकि वो सब एक ही पुकार कर रहे थे, हे भगवान यदि तुम इस दुनिया के रखवाले हो, एक काम करो, हे ऊपर वाले तुम मुझ पर ये दया करना, हे ऊपर वाले
पर ये दया करना, हे ऊपर वाले तुम मुझ पे तो दया करना। हे ऊपर वाले तुम मुझ पर ये दया करना, हे ऊपर वाले तुम इतनी तो दया करना। राजा जीवित करके, राजा जीवित करके चिंता मेरी हरना, हे ऊपर वाले तुम मुझ पर ये दया करना। मेरी पुकार सुनो भगवान। एहसान आपका हो, मेरी विनती सुन लेना, एहसान आपका हो, मेरी विनती सुन लेना। नृप को वापस करके, नृप को वापस करके बस इतनी दया करना, हे ऊपर वाले तुम मुझ पर ये दया करना। गोरखनाथ जी देख रहे हैं कि प्रजा के लोग जो है ना दुखी हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। दुखी होकर गोरख जी गुरु के पास में आए हैं, दुख रोकर गोरख जी गुरु पास में आए हैं। हे धन्य धन्य राजा यो वचन सुनाए